हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंसस मेथड को। सैम्पलिंग मेथड को हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले सैंपल मेथड की वीडियो देख ले। सो कलेक्शन ऑफ डाटा के 2 ही मेथड होते हैं, जो हमने एक तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था सैम्पलिंग, एंड आज की क्लास में सेकेंड हम सेंसस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सैम्पलिंग में हमने क्या किया था, ग्रुप में से कुछ डाटा को कलेक्ट किया था, उससे होल इंफॉर्मेशन ली थी। बट यहाँ पर हम जितने भी हमारे पास कंटेंट है उनसे सबसे इंफॉर्मेशन लेंगे। हर एक जो हमारे पास इवेंट होता है, जो इन्फॉर्मेट होता है, उसको हर एक को यूज करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, किसी को भी सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। जो हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है ऑल ओवर को ऑब्जर्व करते हुए निकालनी है, तो वो सेंसस मेथड होता है। लेट्स स्टार्ट। सो सेंसस मेथड की हम बात करें तो सेंसस मेथड के अंदर जितनी भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो सारी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑल एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन के साथ की जाती है। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को हम ये नहीं मान के चल सकते कि इसको छोड़ देंगे, जितनी हमारे पास हमने डाटा कलेक्ट किया उसी से इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। नहीं, हमें हर एक पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करना होगा, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते सैम्पलिंग की तरह कि हम थोड़े से डाटा को उठा लेंगे एज ए सैंपल और फिर उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे। नहीं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे पास पॉपुलेशन के, उन सभी को रीड किया जाता है, उनके बारे में स्टडी की जाती है, देन आफ्टर उसके बारे में कंक्लूजन निकाला जाता है। क्लियर है? When a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of population, जहां पर हमने डाटा कहां से लेंगे, हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, हर एक डाटा को उठाएंगे, उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। इसको क्या कहते हैं हम, सेंसस मेथड कहते हैं। सो होप आपको क्लियर हो गया कि सैम्पलिंग और सेंसस मेथड। ठीक है, तो सेंसस मेथड में हम होल की ऑब्जर्वेशन करते हैं, बट सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में से थोड़ा बहुत डाटा उठा लेंगे और उससे ऑल ओवर जितनी इंफॉर्मेशन की हमें नीड है ये मान के चलेंगे कि जो एवरेज लेके चलेंगे, मीन्स फिर उसके बेस पर हम पूरे का कंक्लूजन निकाल देंगे। बट सेंसस मेथड में हमें हर एक डाटा को, हर एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब हम बात करते हैं मेरिट ऑफ सेंसस मेथड। भाई इस मेथड की अगर हम मेरिट की बात करें तो सबसे फायदा यही होता है कि जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है वो रिलायबल एंड एक्यूरेट होती है, विश्वास करने के लायक होती है। मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया था, हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमने यूज किया था। ठीक है, उसी के बेस पर हमने फुल इंफॉर्मेशन निकाली थी, ऑब्जर्व किया था। तो यहां पर हमने किसी को नहीं छोड़ा। तो यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा, वो विश्वास करने के लायक होगा और सही स्पष्ट होगा। लेस बायस्ड, यहां पर बायसनेस होगी ही नहीं, क्योंकि हमने तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को उठाया है, कोई भी एलिमेंट हमने छोड़ा ही नहीं, तो बायसनेस कहां से आएगी। हाँ, सैम्पलिंग में बायसनेस हो सकती है, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ डाटा की मतलब कुछ ही डाटा को उठाते हैं, तो यहाँ पर जो मेन जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हो सकता है कि वो डाटा हमारे से मिस हो जाए, है ना। तो यहाँ पर बायसनेस की प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत कम ही बायसनेस यहाँ पर होती है। ठीक है, सेकेंड मेरिट हो गई। थर्ड मेरिट की बात करें, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। वही हमने अभी तो बार बार तो बात कह रहे, ईच एंड एवरी एलिमेंट को यूज किया जाता है यहाँ पर पॉपुलेशन के। तो हर एक अगर हम एलिमेंट को यूज करेंगे, उससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एक्सटेंसिव मिलेगी, लिमिट में नहीं मिलेगी, बल्कि हमें ऑल ओवर जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमें श्योरली और एक्सटेंसिव का मतलब यही होता है कि प्रॉपरली मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक। भाई देखो, बार बार वही बात हम यूज कर रहे हैं कि हर एक अगर हमने एलिमेंट यूज किया है
तो हर एक एलिमेंट से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और हर एक एलिमेंट की हम कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर पाएंगे यहाँ पर अलग अलग। अब देखो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमें सेम इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनसे हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अब हम जो अलग अलग इंफॉर्मेशन या सेम इंफॉर्मेशन मिली है उनका कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डाइवर्स करके उसकी होल स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। कॉम्प्लेक्स हर एक डाटा को हमने यूज किया है अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पर हम जितने भी डाटा होंगे चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो इजी हो, हर एक की इन्वेस्टिगेशन हमारे से हो पाएगी और प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, कुछ क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ डाटा, कुछ क्या होते हैं सिंपलिस्ट होते हैं। ठीक है, हर एक के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, फिर उसके कंक्लूजन हम निकालेंगे दोनों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मेरिट हो जाएगी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मीन्स कि हमने इनडायरेक्टली पूरे डाटा के बारे में भी लिख लिया, पढ़ लिया और पूरे डाटा के बारे में इनडायरेक्टली हमने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया। उससे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उनको हमने यूज करके उनके बीच में कंपैरिजन करके डाइवर्स करके उनको मतलब ऑल ओवर तरीके से हमने उनसे कंक्लूजन निकाल लिया। तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन देता है हमें। मेन इंपॉर्टेंस होती है ये किसकी, सेंसस मेथड की। सो आई होप सेंसस मेथड भी समझ आ गया होगा और उसकी मेरिट भी समझ आ गई। अब मेरिट के बाद हम बात करते हैं कुछ उसकी डीमेरिट्स की। जहां पर फायदे होते हैं वहीं पर कमियां भी कुछ ना कुछ होती हैं। भाई जो सेंसस मेथड होता है हमें पॉपुलेशन के हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट को यूज करना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी होगी, है ना। हर एक डाटा जो उठाएंगे हो सकता है कि इंफॉर्मेंट हमारे से दूर हो सकता है, तो हम ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी हमारे से ज्यादा लग सकता है, हो सकता है कि वो उस टाइम पर अवेलेबल ना हो, हमें दोबारा से उसके पास जाना पड़े। तो डीमेरिट, फर्स्ट डीमेरिट हो जाएगी कि जो सेंसस मेथड होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट डीमेरिट हो जाएगी लार्ज मैन पावर। भाई इतना देखो, अब जो सेंसस मेथड होता है जनगणना जो 10 ईयर में होती है, आपने देखा होगा कि उसमें मोस्टली टीचर्स की जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी लगी होती है। तो सोच के देखो कितनी मैन पावर की, और पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के अंदर, कितने स्टेट है, कितने उसके अंदर विलेजेस हैं। सो हर एक में अगर हमें जो पॉपुलेशन के बारे में निकालना होता है, जो हमें जनगणना करनी होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर की नीड होती है, और वो सबसे बेस्ट सेंसस मेथड माना जाता है जहां पर हमें हर एक के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। ओके, तो वहां पर हमें एक डिमेरिट यही हो जाती है कि लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर की यहाँ पर नीड होती है। नेक्स्ट डिमेरिट की बात करें, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। भाई जो सेंसस मेथड होता है लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता। अभी दोनों पॉइंट इसके लिए कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट भी ज्यादा होगी और मैन पावर की भी ज्यादा नीड होगी। उसके बेस पर भी हम अच्छे से जो हमें एक्यूरेट हमारे को रिजल्ट चाहिए वो हम नहीं ले पाते, इसीलिए जो सेंसस मेथड होता है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता। ये ओनली अगर हमारे पास जो स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए ही ये सुटेबल होता है। सो क्लियर है, मेरिट एंड डिमेरिट दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, सैंपल मेथड एंड सेंसस मेथड। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इसके डिफरेंशिएट को भी अच्छे से समझ लेंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सेंसस मेथड। स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सहायक कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।